गांव का नाम सुंदरपुर था। इसी गांव में बचपन से साथ पले बढ़े दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था धर्मदास और दूसरे का नाम था हरिनाथ। धर्मदास का घर पूरे गांव में सबसे बड़ा था। धर्मदास खुद को गांव का सबसे बड़ा आदमी मानता था। धर्मदास अपनी पत्नी से बोला, देखती हो कमला, इस गांव में अगर किसी की इज्जत है तो बस हमारी। मेरे दरवाजे पर लोग हाथ जोड़कर आते हैं। हाँ जी, आप सही कहते हैं। आप जैसा अमीर इस गांव में कोई नहीं। धर्मदास हंसते हुए बोला, अमीर ही नहीं, समझदार भी हूं। गरीबों पर दया दिखाना कमजोरी होती है। धर्मदास की हवेली से थोड़ी दूरी पर हरिनाथ की छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, खपड़े की छत। हरिनाथ की पत्नी सावित्री आटा गूंथ रही थी। आज सिर्फ 2 ही रोटियां हैं, आप और मैं आधी आधी कर लेंगे। हरिनाथ मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, भगवान ने आज दिया है, कल और देगा। आप हमेशा ऐसा ही कहते हैं, कभी शिकायत नहीं करते। शिकायत करके क्या मिलेगा? दिल साफ रहेगा तो रास्ता खुद बन जाएगा। शाम को गांव की चौपाल पर लोग बैठे थे। एक आदमी बोला, धर्मदास सेठ बड़ा घमंडी हो गया है। और हरिनाथ, उसके पास कुछ नहीं फिर भी सबकी मदद करता है। अजीब इंसान है, खुद भूखा रहता है लेकिन मेहमान को खाली नहीं भेजता। अगले दिन दोपहर के समय गांव के रास्ते पर एक बूढ़ी औरत आती दिखाई दी। पुराने कपड़े, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। वह सीधा धर्मदास की हवेली के सामने रुकी। कोई है क्या घर के अंदर? कौन है? बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत थकी हूँ। एक रात के लिए आसरा और थोड़ा सा खाना चाहिए। धर्मदास ने ऊपर से नीचे तक देखा। अरे बुढ़िया, मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? बेटा, बस एक रात। चुप, मेरे घर में ऐसे फटेहाल लोगों की जगह नहीं। सामने जो टूटी झोपड़ी है ना, वहां हरिनाथ रहता है, उसी के पास जाओ। बूढ़ी औरत का सिर झुक गया। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़ी औरत धीरे धीरे हरिनाथ की झोपड़ी तक पहुंची। कोई है क्या घर के अंदर? हरिनाथ बाहर आया। माता जी, आप धूप में क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। बेटा, मैं बहुत थकी हूँ। पहले बैठिए, पानी पीजिए, बातें बाद में होंगी। सावित्री अंदर से बोली, कौन है जी? माता जी आई हैं। तो जल्दी अंदर लाओ। रात को चूल्हे पर 2 रोटियां थीं। हरिनाथ ने एक अपनी थाली से उठाकर बूढ़ी औरत की थाली में रख दी। बेटा, तुम खुद क्या खाओगे? माता जी, मेहमान भगवान होता है, आप खाइए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं खिलाया। खाने के बाद बूढ़ी औरत बोली, बेटा हरिनाथ, मैं साधारण औरत नहीं हूँ। माता जी, आप हमारे लिए मां समान हैं, जो कहना हो कहिए। मैं इसी गांव की रहने वाली थी। मेरे पास कभी बहुत धन था, लेकिन सब कुछ छिन गया। कैसे माता जी? एक हादसे में मेरा पूरा परिवार चला गया। मैं अकेली रह गई। हरिनाथ चुप हो गया। मैंने अपनी दौलत जंगल में छुपा दी। आज मैं उसे वापस लेने आई हूँ। हरिनाथ आश्चर्य से बोला, आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे धन नहीं चाहिए। मैं यही परखना चाहती थी। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, कल सुबह जंगल चलेंगे, वहीं तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। जैसा आप कहें माता जी। झोपड़ी के बाहर चांदनी फैल रही थी और दूर कहीं धर्मदास की हवेली की रोशनी चमक रही थी, लेकिन असली रोशनी हरिनाथ के दिल में थी। सुबह का समय था। आसमान हल्का गुलाबी हो चुका था। मुर्गे की बांग और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। हरिनाथ आंख खुलते ही उठ गया। सावित्री, माता जी जाग गई हो तो बता देना, आज हमें जंगल जाना है। आप सच में उनके साथ जंगल जाओगे? आजकल का जमाना ठीक नहीं है। डर की बात नहीं, उनकी आंखों में झूठ नहीं है। तभी बूढ़ी औरत उनके सामने आई। बेटा हरिनाथ, तैयार हो? हाँ माता जी, बस चलने ही वाला था। दोनों गांव से बाहर निकल पड़े। कच्चा रास्ता, ऊंचे पेड़, चारों ओर सन्नाटा। माता जी, आप इतने सालों बाद भी रास्ता पहचान रही हैं। बेटा, जिस जगह दिल की यादें दबी हों, वो रास्ता कभी नहीं भूलता। कुछ देर बाद एक विशाल बरगद दिखाई दिया। उसकी जड़ें जमीन में गहरी उतरी थीं। बस यही है वो जगह।
यहीं? हाँ बेटा, यही मेरी पूरी जिंदगी दबी है। हरिनाथ फावड़ा उठाता है। आप घबराइए मत, मैं सावधानी से खोदूंगा। मिट्टी हटती जाती है। थोड़ी देर बाद लकड़ी का पुराना संदूक दिखाई देता है। सच में यह तो खजाना है। संदूक खुलता है। सोने के सिक्के, जेवर, चांदी चमक उठती है। हरिनाथ की आंखें एक पल के लिए ठहर जाती हैं, लेकिन हाथ वहीं रुक जाता है। बेटा, ये सब तुम्हारा हो सकता है। नहीं माता जी, यह आपका है। अगर मैं कहूँ आधा रख लो। मुझे इतना नहीं चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही काफी है। बूढ़ी औरत की आंखों में संतोष चमकता है। तुम सच में अलग हो हरिनाथ। उसी समय दूर झाड़ियों के पीछे कोई छिपा हुआ था। धर्मदास। तो बात यहां तक पहुंच गई है। बुढ़िया और हरिनाथ, खजाना, अब समझ में आया। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। हरिनाथ संदूक को ढक देता है। माता जी, इसे गांव ले चलते हैं, यहाँ सुरक्षित नहीं। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, धन से ज्यादा जरूरी नियत होती है। दोनों गांव लौटते हैं। घर पहुंचते ही सावित्री चौंक जाती है। इतना सोना, ये सब? माता जी का है, हम बस रक्षक हैं। बहू, मैं इसे गरीबों में बांटना चाहती हूँ। आप जैसी माँ बहुत कम होती हैं। अगली सुबह बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? मेरा काम पूरा हो गया, समय आने पर फिर मिलेंगे। वो चली जाती है। दिन बीतते हैं। हरिनाथ छोटा सा व्यापार शुरू करता है। हरिनाथ, तू बदल गया है। नहीं भाई, बस मौका मिला है। धर्मदास को खबर मिलती है। वो गरीब हमसे आगे निकल गया। सुना है जंगल में खजाना मिला है। धर्मदास की आंखें चमक उठती हैं। तो अब असली खेल शुरू होगा। धर्मदास रात को खुद से कहता है, जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा। और उसी लालच के साथ अंधेरा और गहरा हो जाता है। शाम का समय था। सुंदरपुर की गलियों में हरिदास की चर्चा हर तरफ थी। भाई, हरिदास की दुकान से सामान लो तो दिल खुश हो जाता है। न तौल में धोखा, न भाव में बेईमानी। और सुनो, जरूरत हो तो उधार भी दे देता है। धर्मदास अपने आंगन में टहल रहा था। कमला, अब हर कोई उसी हरिदास का नाम लेता है। लोग मुझे भूलते जा रहे हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती? आपने खुद ही गरीबों से मुंह मोड़ा। चुप रहो। अगर मुझे वो खजाना मिल जाए ना, तो पूरा गांव फिर मेरे पैरों में होगा। कमला चुप हो गई। रात गहरी हो चुकी थी। मैंने अपनी जिंदगी मेहनत से बनाई है। अगर थोड़ा सा चालाकी कर लूं तो इसमें बुराई क्या है? उसने फावड़ा उठाया। आज रात जंगल जाऊंगा, खजाना निकाल कर रहूंगा। घना अंधेरा, सिर्फ झिंगुरों की आवाज। धर्मदास बरगद के पास पहुंचा। यहीं कहाँ था बुढ़िया ने? यहीं। वह मिट्टी खोदने लगा। पसीना बहने लगा। बस थोड़ा और। वह और खोदता है। हाथ कांपने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? खजाना यहीं था। हरिदास, तू मुझसे पहले आ गया। उसी रात हरिदास अपनी पत्नी से बात कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। धर्मदास कुछ गलत करने वाला है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने खजाना सुरक्षित जगह पर रख दिया है। आपको डर नहीं लगता? डर गलत काम करने वालों को लगता है। हम सच के साथ हैं। अचानक गांव में शोर मच गया। अरे, धर्मदास के घर में आग लग गई। हरिदास बाहर निकल आया। क्या? कैसे? लोग दौड़ पड़े। धर्मदास जंगल से भागता हुआ गांव पहुंचा। मेरा घर, मेरा सब कुछ। आग बुझ चुकी थी, लेकिन हवेली राख बन चुकी थी। सब खत्म हो गया। सोना, जेवर, कागजात, कुछ नहीं बचा। धर्मदास जमीन पर बैठ गया। मैंने सब कुछ खो दिया। हरिदास आगे बढ़ा। धर्मदास, जो हुआ बुरा हुआ। अब मुझे मत समझाओ। मैं समझाने नहीं आया, मदद करने आया हूँ। धर्मदास ने चौंक कर देखा। मदद? तू? आज आप मेरे मेहमान हैं, मेरे घर चलिए। कमला रो पड़ी। हरिदास के घर में धर्मदास और कमला बैठे थे। हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। बीती बातों को छोड़ दीजिए, आज से नया दिन शुरू कीजिए। धर्मदास की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने इंसानियत को हमेशा कमजोरी समझा। आज समझ आया कि वही ताकत है। अगली सुबह वही बूढ़ी औरत गांव में दिखाई दी। माता जी, आप? मैं सब देख रही थी बेटा। उसकी नजर धर्मदास पर पड़ी। लालच ने बहुत कुछ छीन लिया है ना? धर्मदास सिर झुका लेता है। अब आखिरी फैसला होना बाकी है।
हरिदास चुपचाप सुन रहा था। अगला दिन सबकी किस्मत बदल देगा। हवा तेज चलने लगी, जैसे आने वाले फैसले की गवाही दे रही हो। सुंदरपुर की सुबह कुछ अलग थी। हवा में सन्नाटा था, जैसे गांव किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। हरिदास बेटा, अब समय आ गया है सब कुछ साफ साफ कहने का। माताजी, आप जो कहेंगी वही सही होगा। धर्मदास, तुमने मुझे उस दिन अपने दरवाजे से भगा दिया था, क्या याद है? हाँ, और उसी का फल आज भुगत रहा हूं। मैं तुम्हें परखने आई थी। मैं जानना चाहती थी कि इस गांव में इंसानियत बची है या नहीं। परखने? खजाना कभी धन के लिए नहीं था, वो सिर्फ एक जरिया था दिलों की सच्चाई पहचानने का। माताजी, आपका खजाना आज भी सुरक्षित है, जैसा आपने कहा था। मुझे पता था। माताजी, मैंने जीवन भर धन को ही सब कुछ समझा, गरीबों को तुच्छ समझा। अगर समय पीछे जा सकता तो मैं सब कुछ बदल देता। समय नहीं लौटता, लेकिन इंसान बदल सकता है। हरिदास, मैं यह खजाना तुम्हें सौंपती हूँ। माताजी, यह आपका है। नहीं बेटा, अब यह उन सबका है जिन्हें इसकी जरूरत है। मैं वादा करता हूँ इसका एक एक अंश सही जगह पहुंचेगा। कुछ ही दिनों में सुंदरपुर बदलने लगा। हरिदास ने अनाज बांटना शुरू कर दिया। बीमारों के इलाज का इंतजाम भी कर दिया। बच्चों के लिए पाठशाला खुल गई। धर्मदास अब हरिदास की दुकान पर काम करता था। आज पहली बार मैं सुकून की रोटी खा रहा हूं। इज्जत पैसे से नहीं, काम से मिलती है। माताजी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तुमने मुझे फिर से परिवार दिया है। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। हरिदास भाई, आपने साबित कर दिया असली दौलत क्या होती है। हरिदास बोला, असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि दया, ईमानदारी और सही वक्त पर सही इंसान बनना है। सुंदरपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वो एक मिसाल बन चुका था, जहां लालच हार गया और इंसानियत जीत गई।